काटी गई औरत अचानक जॉम्बी में बदल गई। उसका पूरा शरीर मरोड़ने लगा, जोड़ों से कड़कने की आवाजें आने लगी। इस समय सीमा का चेहरा डरावना हो चुका था और वह पूरी तरह खून की प्यासी जॉम्बी बन चुकी थी। इधर अजय और बाकी लोग स्टेडियम में घुस गए थे, लेकिन अंदर आते ही प्लाटून लीडर को कुछ गड़बड़ लगी। पास में खड़े रमेश ने पूछा, क्या हुआ? प्लाटून लीडर ने कुछ न कहते हुए सभी को भागने को कहा। बिजली की चमक में उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत से जॉम्बी हैं। मोटा आदमी पैरों में दिक्कत के कारण मीनाक्षी से पहले भागने को कहता है, लेकिन मीनाक्षी साथी को छोड़ने वाली नहीं थी। सौभाग्य से यहाँ एक स्टोर रूम था। हरेंद्र ने जल्दी से सबको अंदर छुपने को कहा। सूरज ने पीछा करते जॉम्बी को पकड़ लिया। अफरा तफरी में समीप बाहर की तरफ भागा। सूरज और हरेंद्र भी स्टोर रूम की ओर दौड़े। मोटे ने मीनाक्षी को बचाने के लिए खुद स्ट्रेचर से गिरकर जॉम्बी को रोकने का फैसला किया। मीनाक्षी उसे बचाने वापस जाना चाहती थी, लेकिन हरेंद्र ने उसे खींच लिया। इस समय मोटा पहले ही जॉम्बी के काटने का शिकार हो चुका था। एक जॉम्बी मीनाक्षी पर झपटना चाहता था, लेकिन मोटे ने उसकी टांग पकड़ ली। उसने मीनाक्षी से भागने को कहा और मीनाक्षी भी साथियों की मदद से स्टोर रूम में घुस गई। जैसे जैसे जॉम्बी बढ़ते गए, समीप और हरेंद्र बाहर भागे। बाहर निकलते ही समीप का सामना दो जॉम्बी से हुआ। उसने एक को चकमा दे दिया और तेजी से जंगल की ओर भागा। स्टोर रूम में मौजूद लोग डर के मारे मीनाक्षी को बाहर जाने से रोकते रहे। थोड़ी देर आराम के बाद दिनेश ने अजय के पास आकर माफी मांगी कि अगर पता होता वह तुम्हारी माँ थी। अजय चुपचाप जमीन पर बैठ गया। शालिनी पास आकर उसे गले लगा लिया। यह उसके लिए सबसे बड़ा सांत्वना था। इस समय सुरक्षित क्षेत्र में प्रकाश की डायरी देखने के बाद पता चला कि यह वायरस बेहद खतरनाक है और कोई दवा इसे ठीक नहीं कर सकती। एकमात्र तरीका है कि संक्रमित को मार दिया जाए। उच्च अधिकारियों ने फैसला किया कि शाहाना शहर को छोड़ देना चाहिए ताकि वायरस न फैले। कमांडर ने तुरंत शहर की घेराबंदी का आदेश दिया। अगर रक्षा टूटे तो शहर को पूरी तरह छोड़ देना। अगले दिन सुबह अजय थोड़ा संभल चुका था। प्लाटून लीडर ने कहा, बाहर की गंध तेज हो गई है, यानी जॉम्बी बढ़ रहे हैं। वे इस 10 वर्ग मीटर के कमरे में फंसे हैं। बाहर निकलना असंभव है जब तक सेना न आए। उधर ठीक हुआ, दीपक छत पर गया, लेकिन अजय को वहां न पाकर गंध के सहारे प्रशिक्षण मैदान तक पहुंचा। वहां उसने समीप को देखा। वह जाने वाला था, लेकिन समीप ने उसे उकसाया। गुस्से में दीपक ने समीप को पकड़कर कंधे पर काट लिया। इधर सूरज ने लोहे के डिब्बों और गाड़ियों को देखकर योजना बनाई कि गाड़ियों को गोल घेरे में लगाकर भीतर रहकर भागा जाए। सबने मिलकर गाड़ियां जोड़ दी। उधर कमांडर को नए रिसर्च में पता चला कि वायरस का सैंपल और संक्रमित के बीच 99% समानता है। संक्रमित को बचाने का कोई तरीका नहीं, केवल खत्म करना है। तभी खबर आई कि जॉम्बी ने रक्षा तोड़ दी है। बंधा हुआ अनिल छूटकर कांच पर कुछ लिखता है, लेकिन कमांडर उसे अनदेखा कर शाहाना शहर को बम से उड़ाने का आदेश देता है। उसका कहना है कि एक शहर की कुर्बानी से पूरा देश बचेगा। उधर अजय और साथी सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर बाहर निकले। सूरज ने पहले जॉम्बी मारे और बाकी ने गाड़ियां धक्का दी। गाड़ियां गोल घेरे में लगाई। जैसे जैसे जॉम्बी बढ़ते गए, वे गाड़ियों को आगे धकेलते रहे ताकि गेट तक पहुंचकर भाग सकें, लेकिन भीड़ बढ़ती गई। कुछ जॉम्बी चढ़ने लगे। अजय और हरेंद्र ने उन्हें डंडों से गिराया, लेकिन जॉम्बी बहुत थे। शालिनी का पैर पकड़ लिया गया तो प्लाटून लीडर ने बचाया। वे पूरी ताकत से गाड़ियां धकेलते रहे, लेकिन गेट अभी दूर था। इस बीच मीनाक्षी को भी जॉम्बी ने पकड़ लिया।